से और प्यार से देखा। आप सभी का मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूं। यह पहला दृश्य देखकर मुझे एक शेर याद आ रहा है। जब तक तेरे पुण्य का पहुंचा नहीं करार, अरे जब तक तेरे पुण्य का पहुंचा नहीं करार, तब तक तुझे सब माफ है। अनर्थ कर हजार, अनर्थ कर हजार। लक्ष्मीदास सेठ पैसे के नशे में कैसे कैसे पाप करता है। वर्षों पुराना भरोसे वाला वफादार नौकर रामू उस पर भी जुल्म करता है। वर्षों पुराना भरोसे वाला आपको वृद्धाश्रम में जाने के लिए मजबूर करता है। देव गुरु धर्म की मस्करी निंदा करता है। और ये तो उसे कौन समझाए। अधिकार पाकर जगत में, अधिकार पाकर जगत में किया नहीं उपकार, अधिकार पाकर जगत में किया नहीं उपकार, अधिकार में से अदया पीछे रह गया सिर्फ धिक्कार। भोग की मदिरा पान से उन्मत्त बना लक्ष्मीदास के किसान भिखारी लाचार दोनों ऑफिस का नौकर दर्शन उनके साथ कैसा क्रूर व्यवहार करता है। उसे कौन समझाए कि भूखे भूखे आदमी का जठराग्नि जब जाग उठेगा, अरे भूखे आदमी का जठराग्नि जब जाग उठेगा तब महल का भस्म कण भी प्राप्त नहीं होगा। आइए देखते हैं दृश्य नंबर 2।
में जलसा। ऐसा किया तो मेरी कंपनी आगे कैसे बढ़ेगी? नहीं सिद्धि, अभी आपकी गाड़ी फाटक में से आते हुए देखी और अभी ऐसे चालू किया है। हाँ ठीक है, होशियार है नहीं। तुम जैसे लोगों को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। अरे कलयुग के जमाने में अगर वफादार नौकर मिले ना तो नसीब समझो। ये गर्मी तो मुझे भाग रही है। सुन, बोलो। मेरे लिए फ्रिज में से चिल्ड पेप्सी लेकर आ जा। बंद है इसलिए। और ये आदि क्यों है? उड़ी रही इसलिए। अब अच्छा है। जी, अरे, ओ साहब, बहुत प्यास लगी है। थोड़ा सा पानी पिला दो, भगवान अपना वाला मरेगा। किसको पूछ कर अंदर आया तू? हाँ, निकल बाहर यहाँ से। मैंने क्या यहाँ पान पूरी खोल के रखी है क्या? अरे मालिक, दया करो, मेरी तो जान निकली जा रही है। सिर्फ एक गिलास पानी पिला दो, ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। अरे तेरे जैसे चोर बदमाश रोज आते हैं यहाँ पर और चोरी करके भाग जाते हैं। और वैसे भी तू तो कितने सारे लोगों का वायरस फैला रहा है। सगाई का जमाना अब नहीं रहा। निकल यहाँ से बाहर। करसन, ओ करसन, इसे धक्के देकर बाहर निकाल दो। साहिबान, ऐसा क्रूर ना बनो। भगवान ने आपको बहुत सारा पानी दिया है और देते रहेंगे। मैं ग्लास से नहीं लगाऊंगा, ऊपर से ही पी लूंगा। यहाँ से तो मेरी जान निकली जा रही है। करसन, अरे ऐसा खड़ा क्या है? इसे धक्के देकर बाहर निकाल दो। अरे इतनी अगर प्यास लगी है तो बाहर गटर में बहुत सारा पानी है, जितना चाहिए उतना पीना। निकाल बाहर से। साहिबान, चल, चल, चल। साहिबान, कहाँ से चले आते हैं? हेलो, हाँ अशोक भाई, लक्ष्मीदास। हाँ, मार्केट ऊपर था, अभी डाउन है। अरे यही तो बात है। देखिए, अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज के 10,000 शेयर्स और डीएलएफ के 5,000 शेयर्स अभी ले लीजिए। देखिए 5 मिनट में हम लाखपति बन जाएंगे और ज्यादा। क्या मार्केट डाउन हो गया? अरे ये तो लक्ष्मीदास है, इंटेलिजेंट आदमी। अरे आप सुनो अरशद भाई, अपनी बातें अपने पास रखो। देखो मैं कहता हूँ ऐसा कीजिए, बस मैं 5 मिनट में फोन करता हूँ, आप देखिए। अरे ले लीजिए, कोई बात नहीं है। हाँ सेठ जी प्रणाम, नमस्कार। भगवान आपको 100 साल की आयु दे। कौन है तू? कहाँ से आया है? अरे किससे काम है? कंसर्न? अरे ये कौन सी नई बड़ा खड़ी हो गई? मालिक मुझे पहचाना नहीं? मैं आपके पास के रामपुर गांव का किसान जमुना भाई हूँ। मैंने मेरी पत्नी के गहने, जमीन, घर सभी तो आपके पास गिरवी रखा है। इसके बदले में मैंने 4 टके बैंक से पैसा लिया है। आप तो मुझे भूल ही गए। अरे जमुना भाई, अरे बैठो बैठो जमुना भाई, बैठो बैठो। हाँ, क्या ब्याज का पैसा भरने आए हो क्या? नहीं मालिक, हम गरीब आदमी का नसीब ही गरीब होता है। 2 सालों से अकाल पड़ रहे हैं। खेत में कुछ उगता नहीं, खाने को कुछ भी नहीं है। मेरे तो बैल भी तड़प के मर गए। भगवान कितनी कठिन परीक्षा लेता है। अब तो ऊपर आकाश और नीचे धरती, इसके अलावा कुछ नहीं रहा। लेकिन आप तो बहुत सारे थे, तो इसलिए मैं बहुत आस लेकर
सुना दास, एक तो पिछले कई महीनों का ब्याज भरा नहीं है और ऊपर से नई रकम मांगने आए हो। अगर 1 महीने में पूरा ब्याज नहीं भरा तो तुम्हारी सारी जमीन जायदाद पत्नी के गहने सब जब्त कर दूंगा और कुछ नहीं लौटाऊंगा, समझ ले। सेठ जी ऐसे मत कहो, भगवान ने तो हमेशा आपको छप्पर फाड़ के दिया है, हमेशा मालामाल किया है। इस गरीब की इच्छा पूरी कर दो। मेरे पिताश्री का कैंसर का रोग हुआ, मेरे पिताश्री को कैंसर का रोग हुआ है। अच्छी बारिश होने के कारण, अच्छी बारिश की आशा से मैंने बहुत दिन खींच के निकाले, अब ज्यादा दिन खींच नहीं सकता। सेठ जी आप तो परोपकारी सेठ हो, मुझ पर तो बहुत उपकार कर दिए, एक उपकार और कर दो, मुझे 10,000 रुपए दे दो। अगले साल फसल अच्छी हो जाएगी तो सारी रकम आपकी ब्याज के साथ लौटा दूंगा। क्या तुम हमें मूर्ख समझते हो? हाँ? अरे इसी तरह से चलता रहा तो मेरा तो दिवाला निकल जाएगा। एक तो पहले का ब्याज देना नहीं है, ऊपर से नई रकम, तुझे तो 1 रुपया भी नहीं मिलेगा और अगर चाहिए तो कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ेगा, समझे? पिछले साल तो मैंने 4% ब्याज से आपको सब पैसा किया, 10 साल से मैंने ब्याज भरता है। ब्याज देने में मैंने जमीन जायदाद घर सभी तो आपके पास गिरवी रखा है, अभी तो मेरे पास गिरवी रखने वाली कोई भी चीज नहीं है। अब आप ही कोई रास्ता बताओ। वो सब मैं नहीं जानता हूँ। देखो अगर पैसा चाहिए ना तो कुछ ना कुछ तो गिरवी रखना ही पड़ेगा। अरे वक्त आने पर तो अपनी बीवी और बेटी को भी गिरवी रखते हैं। सेठ जी ये क्या कह रहे हो आप? सेठ जी इतना क्रूर मत बनो, मुझ गरीब की ऐसी चेष्टा ना करो, ऐसा पाप तो नरक में जाने वाले जीव ही करते हैं। हम गरीब कभी भी झूठ नहीं बोलते, करते भी नहीं। थोड़ा सा धीरज रखो, सब भगवान आपका अच्छा करेगा। मुझे थोड़ी रकम देंगे तो मैं मेरे पिताश्री का ऑपरेशन करवाऊंगा और घर में थोड़ा दान कर लूंगा। भगवान आपकी सभी मनोकामना पूरी करे। वो सब मैं नहीं जानता हूँ। अगर यहाँ पे तुमको चाहिए पैसा तो कुछ ना कुछ गिरवी तो रखना ही पड़ेगा, समझे? वरना कुछ नहीं मिलेगा। ओ कंसन, अरे इधर आओ। हाँ सेठ जी, इसे भी बाहर निकालना है। हाँ निकाल दो। कृपा करो, दया करो, साहब जी मुझे रकम दे दो। साहब जी हेलो, हाँ अक्षत भाई, लक्ष्मीदास, क्या हुआ? हाँ? अरे 20 लाख रुपए मिल गए। अरे मैंने तो 15 लाख सोचा था। देखा ये लक्ष्मीदास की बुद्धि है अक्षत भाई। आप भले ही काफी सालों से ये काम करते हो, ये तो मैं इंटेलिजेंस इसी तरह से है। हाँ ठीक है, चलो आज का काम पूरा हो गया, कल देखेंगे। हाँ ठीक है, कल मिलते हैं। अब सर मैं तो एक बात पूछूं? ये सुबह से काफी लोगों ने मेरे दिमाग को लोचा कर दिया है। अगर कुछ ऐसी बात हो तो मत बोलो, कुछ अच्छी बात हो तो बोलना। सेठ जी मैं पिछले 20-22 सालों से आपके यहाँ नौकरी कर रहा हूँ, तो महंगाई तो बढ़ती ही जा रही है। पिछले 5 सालों से अपने पगार में कुछ भी बढ़ोतरी नहीं की और मैं पूरा दिन आपकी सेवा करते रहता हूँ। सेठ जी 6 लोगों का परिवार है, सिर्फ 2000 में किस तरह चलेगा? कृपा करके थोड़ा पगार बढ़ा दीजिए सेठ जी। कान खोल के सुन ले, तुझे मैंने नौकरी से निकाला नहीं, ये मेरी सबसे बड़ी मेहरबानी है, वरना तेरे जैसा तो काफी मिल जाते हैं, समझा? बाहर तो कितनी बेकारी चल रही है। अरे 1000 रुपए में काम करने वालों की तो लाइन लग जाएगी, और अगर तुझे परिवर्तन ना होना तो छोड़ के चला जा। हाँ। अरे काम की अगर एडवर्टाइज देख ली तो बाहर लड़कियों की लाइन लगती है ऑफिस के। और वैसे भी काफी दिनों से मैं सोच रहा हूँ ऑफिस में लड़कियों का रख दूं तो यहाँ पे भी हरियाली हो जाएगी। देखो मैंने तुम पर दया करके अब तक निकाला नहीं है, पर अगर इसी तरह से तुम्हारा रवैया रहा तो मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं, निकल जाओ। सेठ जी मुझ गरीब की मशकरी ना करो सेठ जी। महंगाई का मारा किधर जाऊंगा, इस उम्र में किधर जाऊंगा सेठ जी? सतत टेंशन में रहता हूँ, रात को नींद नहीं आती, दिन में भूख नहीं लगती, कभी कभी कुछ अपघात कर लेने का विचार मन में आ जाता है सेठ जी। रोज रात को पत्नी और बच्चों के साथ झगड़े हो जाते
भगवान ने आपको दोनों हाथों से दिया है, चींटी को कमर और हाथी को मन भर। मुझ गरीब को थोड़ा सा पगार बढ़ा देने से आपको क्या फर्क पड़ने वाला है सेठ जी? इस गरीबों की दुआ से आपका भंडार हमेशा भरा रहेगा। ये तेरा लेक्चर मुझे नहीं सुनना, समझे? इन फिजूल बातों के लिए मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है और पैसा भी नहीं है, निकल जाओ। सेठ जी अब बस इतना तो काम करो। सेठ जी मेरे बेटी की शादी करवानी है, अब वो भी 25 साल की हुई है, उसे तो ससुराल भेज सकूं। आप मुझे 10,000 रुपए लोन के तौर पे दो सेठ जी। देखो बच्चन, एक सेठ जी के नाते और एक शिक्षक के नाते मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूँ, तुम्हारी बेटी की शादी भी हो जाएगी और तुम्हारा पैसा भी बच जाएगा। सुनो, देखो तुम्हारे बेटी को किसी भी लड़के के साथ भागने के लिए बोल दो, वो भाग जाएंगे और कोर्ट मैरिज कर लेंगे। हाँ, कोर्ट में जब साइन करना होता है ना, वो तो मैं कर दूंगा। और हाँ, अगर तुम्हारे समाज का कोई आदमी पूछता है कि ऐसा क्या हुआ, बोल देना ये नई जनरेशन है, भाग जाते हैं, कोर्ट मैरिज करते हैं, भगवान की तो इसी तरह से कलयुग आने वाला है, वगैरह वगैरह बोल देना। देखो शादी भी हो जाएगी और पैसा भी खर्च नहीं होगा। कैसी आइडिया? समझ नहीं रहते, ऐसा कैसे कर सकते हैं? गरीब हो तो क्या हुआ, बेटी की शादी समूह लग्न में तो करवा सकता हूँ। सेठ जी आजकल अच्छे घराने के लोग भी पैसे बचाने के लिए समूह लग्न में जुड़ जाते हैं। मैं भी मेरी बेटी की शादी समूह लग्न में करवाऊंगा, पर सेठ जी उसके लिए जेवर कपड़े के लिए थोड़ा बहुत तो खर्चा लगेगा। सेठ जी कृपा करके आप 10,000 रुपए लोन के तौर पे दो और मेरे पगार में से थोड़े थोड़े काट लेना। देख, मुझे पैसों के ऊपर से किसी के भी ऊपर भरोसा नहीं है, और अगर समझो मैंने तुझे पैसे दे भी दिए और अगर कल को तू अगर भाग जाए तो मैं क्या तुझे ढूंढकर करूंगा? मेरा तो दीवाना निकल जाएगा। मेरे पास कोई पैसों का पेड़ है, इसी तरह से बांटता रहा तो मैं तो पूरा खराब। देखो सर, तुमको है ना पैसा छोड़ के अगर कोई बात करनी हो तो करो, वरना तुम तुम्हारे यहाँ से चलते बनो। कहाँ से लोग दिखते हैं। लक्ष्मीदास से समय गवाता है, खूब हंसते हंसते राक्षसी बात करता है और दूसरों को करने की प्रेरणा देता है, पापों का पक्षपात करता है। अपने पूरे जीवन में उसे किए हुए पापों का कोई पश्चाताप नहीं है, प्रायश्चित नहीं कि कोई पक्षघात भी नहीं। देव गुरु धर्म की भक्ति करता है, निंदा करता है, हाथों से किए हृदय को चुभे, विनाश काले विपरीत बुद्धि। इस न्याय से अब लक्ष्मीनाथ सेठ के जीवन में पुण्य रूपी सूर्य का अस्त हो गया। मरकर नरक में जाएगा तक जाएगा, लेकिन इसी भाव में ही लक्ष्मीनाथ सेठ पील कर तड़प तड़प कर मरता है। जो खड्डा खोदता है वही उसमें गिरता है। इस न्याय से अत्यंत लाडला और प्राणों से ही प्यारा ऐसा व्यक्ति उसके साथ कैसा व्यवहार करता है, तब मुझे महसूस होता है कि मुझे तो यही नरक दिख रही है। मुझे यह कहते हुए एक पंक्ति याद आती है। पीपल पात खरंती हसती खूंपलिया, पीपल पात खरंती हसती खूंपलिया, मुझे मिट्टी तुझे मित्र से गिरी बात दिया। इसका मतलब यह है कि एक पीपल का पेड़ है, पीपल के पेड़ के आजू बाजू में खूंपल है और उस पीपल के पेड़ के ऊपर से एक सूखा पत्ता ऐसा नीचे गिर रहा है। सूखे पत्ते को नीचे गिरते हुए वो कुंपन बोलता है, अरे ये तो गिर रहा है, ये तो गिर रहा है, उसको तो मजा आ रहा है। लेकिन वह गिरता हुआ पत्ता भी बोलता है, मुझे वित्त से गिरी बाप दिया। आज मैं गिरा, कल भी गिरने वाला है। ठीक वैसे ही
अपनी आपके पुण्य के वजह से आप दुनिया की बोलती बंद कर सकते हैं, दुनिया की आंखों में धूल झोंक सकते हैं, परंतु कर्म महासत्ता की बोलती बंद करनी या उसके आंखों में धूल झोंकना मुमकिन नहीं है। अभी और एक शेर सुनाने जा रहा हूं। धन मिला सुख ना मिला, धन मिला सुख ना मिला, पुण्य की गठरी खाली, या तो भाग्य फला बुझेगा या फिर झूठी कमानी। इस न्याय से अब लक्ष्मीदास से उसके तो क्या हाल होते हैं, अब देखते हैं दृश्य नंबर 3।